इलेक्शन के बाद का माहौल सियासी और माशी इस्तेहकाम लाएगा। गैर आइनी और बेबुनियाद बयानबाजी का सहारा ना लिया जाए, सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। 9 मई के मनसूबा साजों को कटहरे में लाने का आयादा। जमहूरी इस्तेहकाम ही मुल्क के लिए आगे बढ़ने का रास्ता करार। शुरका ने कहा कि अस्करी क़यादत चैलेंजेस से पूरी तरह बाखबर है, अवामी हिमायत से आइनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरज़्म हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मुसल्लह अफवाज की काबिशों और शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन। फोरम का भारत के मकबूजा कश्मीर में जारी जबर पर तशवीश का इजहार। फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। गजा में जंगी जराइम की मजम्मत। सिपा सलार ने कहा, फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल के लिए असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। सेनेटर इसाक डार को वज़ीर ख़जाना बनाने के इम्कानात मादूम। निजी बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद औरंगजेब को मुशीर ख़जाना बनाने का फैसला। इसाक डार को वजारत ख़ारजा का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान। अता तारड़ को वज़ीर इत्तलात, राना सनाउल्लाह को मुशीर दाखिला बनाने पर गौर। आज़म नज़ीर, तारिक फजल, एहसन इकबाल, नसीर सिद्धू भी काबीना का हिस्सा होंगे। अमीनुल हक, अलीम खान, चौधरी सालिक हुसैन को भी काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ को वज़ीर दिफा मुकर्रर करने का इम्कान। 10 मुशीर भी शामिल होंगे। पंजाब काबीना कल हल्फ उठाएगी। गवर्नर हाउस में इंतजामात शुरू। गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान काबीना से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब शाम 4 बजे होगी। ज़राए के मुताबिक पंजाब काबीना में 25 वज़रा हल्फ लेंगे। मुआवनीन खुसूसी का एलामिया जारी होगा। बानी पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना के लिए नामों की मंजूरी दे दी। अडयाला जेल में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से मुलाकात में सूबे में आइंदा की हिकमत अमली पर बातचीत। ज़राए का कहना है ताज मोहम्मद, मुश्ताक गनी, अरशद अयूब, फजल शकूर, डॉक्टर अमजद, रियाज खान, फैसल तरकई, आकिबुल्ला खान, मीना खान समेत दीगर नामों की मंजूरी दी गई है। काबीना में 10 से ज़्यादा वज़रा और 4 मुशीरों के नामों की मंजूरी दी गई। सुन्नी इत्तेहाद की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें दीगर पार्लिमानी जमातों को अलॉट कर दी। इलामी के मुताबिक कौमी असम्बली में अक़लियतों के लिए मुख्तस खाली 3 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम में तकसीम कर दी। खैबर पख्तूनख्वा से अक़लियतों की 3 नशिस्तें भी नून लीग PP और JUI को मिल गई। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की समीता अफजल और MKM की फौजिया हमीद मेंबर बन गई। अक़लियत की सूबाई सीट पर सिरिंदर वालासाई का एलामिया। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट। कौमी असम्बली में 334 नशिस्तों की पार्टी पोजीशन। मुस्लिम लीग नून 123 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात। पीपल्स पार्टी के अरकान की मजमूई तादाद 73 हो गई। MQM पाकिस्तान के अरकान की मजमूई तादाद 22 है। JUI के अरकान की मजमूई तादाद 11। IPP के 4 अरकान, MWM, मुस्लिम लीग ज़िया, बाप, BNP, NP और PK मैप की एक नशिस्त है। कौमी असम्बली के एक हल्के पर इलेक्शन नहीं हुआ, एक का नोटिफिकेशन रोक रखा है। सुप्रीम कोर्ट भुट्टो सिद्धार्थी रेफरेंस पर अदालती राय कल सुनाएगी। अदालत आलिया ने राय सुनाने के लिए तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने 4 मार्च को सिद्धार्थी रेफरेंस पर राय महफूज की थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ रेफरेंस 2011 में उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने दायर किया था। पीपल्स पार्टी की सदारती इंतखाब के लिए नंबर गेम मुकम्मल। सदारती मुहिम कमेटी ने बिलावल भुट्टो का आगाह कर दिया। आसिफ जरदारी को 345 इलेक्टोरल वोट मिलने की तवक्को। नून लीग, काफ लीग के मुकम्मल वोट मिलने की यकीन दहानी। कमेटी की बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग। कहा, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, IPP के सूबों और मरकज़ में वोट पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को मिलेंगे। कमेटी के मुताबिक MQM पाकिस्तान के सदारती वोट के हुसूल के लिए पेशरफ्त हुई है।
इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी फॉर्म्स जारी कर दिए। फॉर्म 45, 46, 48 और 49 वेबसाइट पर जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असेंबली के फॉर्म 13 रोज बाद जारी किए। सैनेट इंतखाबात का शेड्यूल तैयार। इंतखाबात 3 अप्रैल को कराने की तजवीज़। हतमी मंजूरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर देंगे। इलेक्शन में 48 नशिस्तों पर अराकीन का इंतखाब होगा। MQM ने सिंध असम्बली के लिए नामजद अक़लियती रुकन डॉक्टर मोहन मंजियानी की रूपोशी और इस्तीफे से मुतालिक बयान जारी कर दिया। राब्ता कमेटी के मुताबिक डॉक्टर मोहन की गैर कानूनी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने की इतलात हैं। डॉक्टर मोहन के बारे में हसास इदारों की रिपोर्ट पर उनसे इस्तीफ़ा तलब किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर मोहन की इस्लामाबाद में भारतीय सफारत खाने में भी पुरअसरार सरगर्मियाँ नोट की गई थीं। बारिश मुतासरीन की इमदाद एहसान नहीं। फोटो सेशन के लिए नहीं आया, लोग डूब गए, हम इस्लामाबाद में कैसे बैठे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में बारिश मुतासरीन से गुफ्तगू। मुकम्मल तबाह घरों के मालिकान को 7.5 लाख, जुज़वी तबाह घरों के 3.5 लाख देने का ऐलान। कहा बारिशों में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख, जख्मियों को 5 लाख फीकस देंगे। ये बात तुम्हारी और मेरी नहीं, ये बात हमारी है। वज़ीर-ए-आज़म का मुतासरा इलाके का फ़ज़ाई जायजा। राशन और ज़रूरी अशिया की तकसीम की गई। बारिश का एक और ताकतवर स्पेल बरसने को तैयार। बलूचिस्तान में फिर बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा में कल से मजीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। बलाई और वस्ती पंजाब में भी आंधी और जालाबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और बर्फबारी से तबाही। 5 रोज में अमवात की तादाद 40 हो गई। 62 अफराद जख्मी। PDMA के मुताबिक 80 घर मुकम्मल मुतासर। 555 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ मकामात पर कई राबता सड़कें बहाल न हो सकीं। वादी नीलम और लीपा के बालाई इलाकों की राबता सड़कें बंद। करीबी आबादियों का जमीनी राबता टूट गया। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मुख्तलिफ हादिसात में 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। 40 मकानात मुकम्मल तबाह। 148 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 37 इमारतें भी मुतासिर हुई। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें और लैंडस्लाइडिंग। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। FWO के दस्तों ने चीनी तजारती काफिले को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। खुंजराब से सोसत ड्राई पोर्ट जाने वाला काफिला 2 से 3 मार्च की रात लैंडस्लाइडिंग में फंस गया था। गैर मुल्कियों समेत मुसाफिरों को तिब्बी इमदाद और खाने की फराहमी। सड़कों से मलबा हटाने का काम जारी। हुकूमत का कर्ज प्रोग्राम के लिए फिर IMF के पास जाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वज़ारत ख़ज़ाना ने इक़दामात शुरू कर दिए। आज अहम इजलास तलब। IMF से बातचीत के लिए फौरी रजू किया जाएगा। कर्ज का नया प्रोग्राम 6 से 8 अरब डॉलर का हो सकता है। कर्ज की कड़ी शराइत पर मिलने का इम्कान है। बिजली गैस की कीमतों में इजाफे जैसे मजीद सख्त फैसले करना होंगे। खसारे का शिकार सरकारी इदारों में इस्लाहात दरकार। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलना अभी बाकी है। सरकारी पेंशन का बड़ा बोझ कम करने के लिए हिकमत अमली तैयार। IMF की शराइत के तहत 1 जुलाई से रजाकाराना तौर पर पेंशन स्कीम लाने का फैसला। नई सरकारी भर्तियां नई स्कीम के तहत होंगी। पुराने भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन को बजट से ही पेंशन दी जाएगी। मौजूदा सरकारी मुलाजमीन को भी राजी होने पर नई स्कीम पर मुंतकिल किया जाएगा। SECP की निजी शोबे पर इतलाक की तजवीज़। कराची में दंदनाते डाकू ने एक और चराग बुझा दिया। कुरंगी अल्लाहवाला टाउन में निजी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म डकैती मज़ाहमत पर कत्ल। 22 साला लारेब ने बेसिक अकाउंट्स पर किताब लिखी। मोबाइल में मौजूद डाटा बचाना चाहा। डाकू ने आंख पर गोली मारकर ख्वाब छीन लिए। लारेब की अगले बरस शादी तय थी। कत्ल पर वज़ीर आला सिंध का नोटिस। फ़राइज़ से गफलत पर SHO कुरंगी सनती एरिया मुअत्तल। तनज़ली के ऑर्डर जारी। नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। कुरंगी 1 नंबर के कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। गजा में इसराइली फौज की जारहाना कार्रवाइयाँ। काबिज फौज ने गजा में मजीद 150 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया।
फिजाई और ज़मीनी बमबारी के बायस मुतासरीन अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स की 9 अफराद की शहादत की तस्दीक। 24 घंटों में मजमूई शहादतों की तादाद 150 से ज़ायद हो गई। रेस्क्यू को ताहाल तबाहाल इलाके तक रसाई में मुश्किलात का सामना। PSL मैच में मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी के 205 रन्स के टारगेट का ताक़ुब कर रही है। इससे पहले पेशावर ज़ल्मी ने अपनी बारी पर 5 विकेटों पर 204 रन्स स्कोर किए। बाबर आजम ने 64 और साइम अयूब ने 46 रन्स बनाए। हसीबुल्लाह खान 31 रन्स बनाकर जॉर्डन का शिकार बने। मुल्तान सुल्तान के उसामा मीर ने 32 रन्स देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। क्रिस जॉर्डन के हिस्से में 2 विकेटें आईं। जेफ बेजोस, एलन मस्क पीछे रह गए। फ्रांसीसी सनतकार बॉबाल्ट आर्नल्ड दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली LVMH के मालिक के असासे 228.8 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचे। एलन मस्क 202.3 बिलियन डॉलर्स के साथ दूसरे। अमेज़न के बानी जेफ बेजोस 198.5 बिलियन के साथ तीसरे नंबर पर। रेडियो, टेलीविजन और फिल्म के नामवर अदाकार मोहम्मद कबी खान को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। कबी खान ने 200 से ज़ायद फिल्मों और लातादाद TV ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। ड्रामा अंधेरा उजाला, तारा इम्तियाज़, निशान इम्तियाज़, सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, लाइफ टाइम अचीवमेंट और निगार अवार्ड से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।